और अब बात एक दिन बाद आने वाले वैलेंटाइंस डे की, जिसका खुला विरोध हिंदू संगठनों की ओर से अब दिख रहा है। कहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने लठ तैयार कर रहे हैं। और अगर आपको अपने इश्क का इजहार करना है तो जरा सावधान रहें। रिपोर्ट देखिए। इश्क के इजहार का दिन, दो दिलों के प्यार का दिन, मोहब्बत में गुम हो जाने का दिन, 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे, जिस दिन का इंतजार ना जाने कितने इश्कज़ादे कर रहे हैं। कोई प्रपोज करने के लिए तो कोई दिल का हाल बताने के लिए। लेकिन इश्क के इजहार वाले दिन पर धर्म के ठेकेदारों ने भी तैयारी करके रख दी है। तैयारी ऐसी की प्यार करने वाले जरा देख ले। अगर बाहर निकलना है, घूमना है, फिरना है, वैलेंटाइन डे मनाना है तो इन ठेकेदारों ने प्यार पर पहरा बिठा दिया है। लठ है तैयार और शस्त्रों का हो रहा है पूजन कि ये इश्क पड़ न जाए भारी। पहली तस्वीर इंदौर के NMIMS कॉलेज की है, जहां वैलेंटाइन डे इवेंट के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। आयोजन में हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने शस्त्रों की पूजा करते हुए चेतावनी दी। तस्वीर इंदौर की है, जहां NMIMS कॉलेज में वैलेंटाइन डे इवेंट के दौरान हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया और कॉलेज में तोड़फोड़ करते हुए कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए। इंदौर के नरसिंह मुंजी कॉलेज है, जो गांधीनगर बड़ा बागनबाग के स्थित कहीं पाया गया है, जहां पर वैलेंटाइन डे के नाम पर 12 फरवरी के दिन इवेंट बांटे गए, 2-2 हजार के लिफाफे लिए गए, लड़का लड़की को बुलाया गया, बाहर से भी कुछ मुस्लिम लोगों को बुलाया गया और उस कॉलेज के अंदर बड़ी मात्रा में लव जिहाद को फंडिंग किया गया। इधर रायपुर के तेलीबांधा स्थित हनुमान मंदिर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने शस्त्रों की पूजा की। 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाने की अपील की। हम लोग बजरंग बली के पास पूजन करने के लिए आए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो युवक युवतियां हैं जो प्यार के नाम में जो पूरे शहर में अश्लीलता फैला रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग भगवान जी से आरती कर रहे हैं कि इन लोग को सद्बुद्धि दे और सही मार्ग पर लाए। क्योंकि आप यूपी की भी घटना देखेंगे कि एक पार्क में कपल लोग ने इतनी अश्लीलता फैला दी थी कि वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने पार्क के 18 से 20 पेड़ को काट दिया। वैलेंटाइन डे पर प्रेमियों बाहर निकलें तो अपने रिस्क पर, क्योंकि हिंदू संगठन एक्टिव हो गए हैं। उनका कहना है अगर प्यार के नाम पर होगी अश्लीलता तो पड़ेंगे डंडे, अगर पार्क में करेंगे मुलाकात तो लठ है तैयार। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और रायपुर से युगल तिवारी की रिपोर्ट। तो दिल्ली में होने वाली AI समिट की वजह से 5 स्टार होटल्स के रेट आसमान पर हैं और भारत मंडपम में 16 से लेकर 20 फरवरी तक होने वाली समिट के लिए विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से ताज पैलेस जैसे होटलों में रूम रेंट हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच गया है। ₹35 लाख पर नाइट, 16,23,000 पर नाइट, 5,89,000 पर नाइट। ये रेट दिल्ली के नामी होटलों के लग्जरी कमरों के हैं। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन सच यही है। दरअसल दिल्ली में 16 से 20 फरवरी के बीच होने वाली इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की वजह से होटलों के रेट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। भारत मंडपम में होने वाली इस समिट में दुनिया के कई देशों के हेड, बड़ी संख्या में विदेशी डेलीगेट, स्पीकर और टेक लीडर शामिल होंगे। यही कारण है कि दिल्ली NCR के 5 स्टार होटल इन दिनों पूरी तरह से बुक हैं और रूम रेट हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच चुका है। आज भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक AI इम्पैक्ट समिट होनी है। उसके लिए जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनके आने की सूचना के बाद दिल्ली के बड़े 5 स्टार होटल्स में जो टैरिफ है, यानी उनका एक दिन का जो किराया है, वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के ताज पैलेस होटल के सामने है और यहाँ आप जानते हैं कि रूम का जो किराया है एक रात का कितना है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। वही संख्या जो हमने सबसे शुरू में बताई थी, 30 लाख रुपए प्लस टैक्सेस, जो करीब 35 लाख रुपए के आसपास बनता है।
चाणक्यपुरी के ताज पैलेस होटल को ही ले लीजिए। यहाँ मिनिमम डिलक्स रूम का एक रात का किराया 66,500 रुपए प्लस 18% GST है। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करना चाहे तो उसका रेट 30 लाख रुपए प्लस 18% GST, यानी कुल मिलाकर करीब 35 लाख रुपए तक पहुंच रहा है। हम ताज के बाहर मौजूद हैं और आपको मैं अभी ताज पैलेस की अगर वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सबसे महंगा रूम है वो है, उसकी कैटेगरी आपको बता देते हैं, स्वीट सरप्राइजेज, ब्रेकफास्ट, वन वे एयरपोर्ट ट्रांसफ़र एंड मोर। मतलब जो कैटेगरी है रूम सूट सरप्राइजेज, इसका एक रात का किराया है 30 लाख रुपए और अगर इसमें 18% GST आप जोड़ देंगे तो करीब 35 लाख रुपए ये पहुंच जाएगा। 16 से 20 फरवरी के बीच ऐसे रेट दिल्ली के कई होटलों में देखने को मिल रहे हैं। शहर में इस समय 5 स्टार होटलों की मांग अपने पीक पर है। इसका सीधा असर रूम रेंट पर दिख रहा है। होटल ली मेरिडियन की बात करें तो यहाँ रेगुलर रूम का एक रात का किराया 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो वहीं स्वीट रूम का किराया लाखों में है। तो होटल डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली टैरिफ बढ़ते हैं। और इस टाइम पे हमारी भी बुकिंग लेवल AI समिट के टाइम एक्चुअली फुली बुक्ड है और नेचुरली टैरिफ्स बढ़ते हैं बिकॉज इतना बड़ा एक समिट है, रूम्स की शॉर्टेज होती है। और इनफैक्ट इस बार तो गुड़गांव तक के होटल्स के टैरिफ बढ़ गए हैं। कह सकते हैं कि जैसे एवरेज एक साल में होता है, कोई कमरा हम बेचते हैं 25,000 20,000 में, वो इस टाइम पे बढ़ के हो जाता है 40-50 हज़ार तक का, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो फिर शॉर्टेज होती है और उसकी वजह से रेट बढ़ते हैं। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की वजह से दिल्ली में 5 स्टार होटलों में रूम की इतनी भारी मांग है कि कई जगह बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है और जहां कोई प्रेसिडेंशियल स्वीट अवेलेबल भी है तो उसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच गई है। तो लगातार अब बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर बिलारी से SP के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान और उनके चाचा का OBC प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। विधायक के चाचा उस्मान और उस्मान की 2 बेटियों का प्रमाण पत्र भी निरस्त किया गया है। दरअसल बिलारी के रहने वाले लवली यादव ने सपा के विधायक फहीम इरफान के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से SP MLA मोहम्मद फहीम इरफान और उनके चाचा मोहम्मद उस्मान का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने दोनों का OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि SP विधायक और उनके परिवार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और फर्जी OBC सर्टिफिकेट पर कई चुनाव लड़े। सबसे पहला जातीय जनगणना हुई मैंने राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको बता दी 1911 में, लेकिन बाद में जो त्वरित सर्वेक्षण हुआ वो 1994 में हुआ और 1994 में भी यहाँ पर तुर्कों को पिछड़ी जाति में ही दर्ज किया गया। 21 कोड उनको दिया गया था झोजा में दर्ज करके, और उसी के आधार पर रिजर्वेशन वगैरह हुए। वो सबसे सारी सीटें उनको उसी को मानकर दर्ज हुई। SP विधायक के चाचा का दावा है कि 1994 में जो सर्वे हुआ था उसमें तुर्कों को पिछड़ी जाति में ही दर्ज किया गया था। उसी के आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन लिया। जाति प्रमाण पत्रों पे जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव इनके परिवार के लोग लड़ चुके हैं और 2015 में भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि आरक्षित सीट वार्ड नंबर 37 आरक्षित सीट थी, उस पे BC का प्रमाण पत्र लगाकर जो यहाँ मौजूदा विधायक हैं वो भी चुनाव लड़े हैं। उनके बाद उनके भाई भी वार्ड नंबर 37 से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगा के चुनाव लड़े। प्रमाण पत्रों की जाँच जिला स्तरीय समिति के जरिए की गयी थी। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर SP MLA मोहम्मद फहीम इरफान और उनके चाचा मोहम्मद उस्मान का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।